अंधेरी रात का रहस्य। गांव के लोग बताते हैं कि जंगल के उस पार एक पुराना खंडहर है जहां हर अमावस्या की रात अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि उस खंडहर में आत्माएं बसती हैं और जो कोई भी वहां जाता है वापस कभी नहीं आता। इस कहानी को सुनकर अधिकतर लोग खंडहर के पास जाने से डरते थे, पर रमेश नाम का एक युवक इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे ऐसी कहानियों से सिर्फ हंसी आती थी। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है, मैं आज रात वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में कुछ होता है। रमेश के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो आज अमावस्या की रात खंडहर जाएगा। रात का समय हुआ और रमेश अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जंगल के रास्ते में रमेश ने देखा कि पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। लेकिन रमेश ने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। वो आगे बढ़ता गया और आखिरकार खंडहर पहुंच गया। खंडहर सच में बहुत पुराना और डरावना था। दीवारें टूटी फूटी छत झुकी हुई और चारों ओर झाड़ियां हो गई थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, कहाँ है वो भूत? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे ही रमेश खंडहर के अंदर घुसा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी भयानक थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने सोचा शायद ये खंडहर में बसी पुरानी चीजों की बदबू होगी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ खास नहीं था। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना होगी, पर फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी और इस बार वो तेज। अब उसे डर लगने लगा था। उसने तेजी से खंडहर से बाहर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे खंडहर के एक कोने से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दिल दहला देने वाली थी कि रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा सूखा और बेजान लग रहा था। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। को संभालते हुए कहा, मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ क्या है। औरत ने अचानक जोर से चीख मारी और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसका चेहरा और विकृत हो गया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी खंडहर की दीवारों से और भी अजीब आकृतियां निकलने लगी। ये आकृतियां हवा में तैरती थीं, पर उनकी आंखों में गुस्से और दर्द का भयानक भाव था। अब रमेश की हालत बुरी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं है, बल्कि यहाँ आत्माओं का वास है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन खंडहर का हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसके कानों में लगातार चीखें और भूतिया आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। रमेश के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा शायद तहखाने में कोई रास्ता हो जिससे वो बाहर निकल सके। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे बहुत अंधेरा था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, उसे चारों ओर कंकाल बिखरे हुए दिखाई दिए। ये देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। उसने देखा कि एक बड़ा सा ताबूत बीच में रखा हुआ था। ताबूत से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रमेश को लगा शायद ये ताबूत उस सब का केंद्र है। उसने पास जाकर ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़ा और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में खून और आग एक साथ जल रहे थे। औरत ने रमेश की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारी आत्मा इस खंडहर की कैदी है। इतना कहकर औरत ने रमेश के गले पर अपने नुकीले नाखून गाड़ दिए। रमेश की चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी, पर बाहर जंगल में कोई उसे सुनने वाला नहीं था।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। कई दिनों बाद गांव वालों ने रमेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता। जो लोग हिम्मत जुटाकर खंडहर के पास गए, उन्होंने सिर्फ उसके जले हुए कपड़े और मोबाइल वहां पड़े हुए पाए। कहते हैं कि उस दिन के बाद खंडहर से हर रात रमेश की चीखें सुनाई देने लगी। अब गांव के लोग उस खंडहर का नाम तक लेने से डरते हैं।